क्या आपकी हैसियत है कि भाजपा के ऐसे कई एक मंत्री हैं और कई एक सांसद विधायक हैं जिनका बेल टूटा है, बहुत सारी चीजों पे उन पे आरोप लगा है, वो बेल पे हैं या बहुत सारी आरोपित हैं, उनके साथ उसी प्रकार का वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप पप्पू यादव जैसे नेता जो कोरोना से लेकर पटना में बाढ़ आया वहां से लेकर बेचारे शरीर से बहुत लाचार है, उसके बावजूद वो सड़कों पे उतरे थे। नीट छात्रा के मामले में कुछ आंदोलन तेज और उनका बयानबाजी शुरू हो गया था, जिसको कारण उनको दबाव डालने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर वो बड़े रसूख वाले हैं या किसी मंत्री या सांसद या मिनिस्टर के जो बच्चे होंगे, अगर उसमें इन्वॉल्व है, उनका इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें पाया जाएगा तो कानूनी संगत उसका कार्रवाई होगा। पटना एसएसपी को कार्तिकेय कुमार शर्मा को और पटना आईजी जितेंद्र राणा को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। आप पप्पू यादव को फांसी चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है मुझे, उनके साथ जो करना है करो, लेकिन नीट की जो हमारी बच्ची है उसके साथ जो हुआ है और उसके बाद जो पुलिस ने किया है, जो आपको हॉस्पिटल और अन्य चीजों ने मिलाकर उसके साथ किया है, उसके लिए पटना के एसएसपी, मैं नाम लेके कह रहा हूं क्योंकि अभी ऐसे लोग कहते हैं पटना पुलिस मतलब पटना पुलिस का कप्तान। पटना पुलिस की जो सोशल मीडिया में परसेप्शन है वो सम्यक नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं बिहार पुलिस के कप्तान को कहूँगा कि पटना पुलिस की जो छवि है उसको थोड़ा प्रो पीपुल करने की जरूरत है। पुलिस किसी बड़े मंत्री के बेटे या किसी बड़े व्यक्ति के बेटे को बचाने में लगी हुई है। पप्पू जी की छवि कोई बहुत अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे नहीं है, हाँ, लेकिन यह भी है कि कभी वाल्मीकि डाकू थे, बाद में वाल्मीकि हुए, इसलिए मैं उनके बहुत व्यक्तित्व पर बहुत प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। एप्स्टीन फाइल्स का चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एप्स्टीन फाइल्स का 10 गुना बड़ा कांड हो चुका है, बालिकागृह कांड में आज तक, और नीतीश कुमार भी इसमें संलिप्त हैं, वहां तक लोग संलिप्त। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं निशा श्री। आज एक बार फिर से आपके सामने डिबेट लेकर हाजिर हुए हैं और डिबेट हमारे बिहार का अभी सबसे ज़्यादा चर्चित मामला कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं कांग्रेस के, उनको अरेस्ट कर दिया गया है बीती रात। और ये मामला काफ़ी पुराना था जिसमें कि 2 साल से उनके खिलाफ जो है वो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था। नॉन बेलेबल की मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन वारंट जारी किया गया था और इसमें 2 साल के बाद अचानक से कल रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया। आखिर क्यों इस तरह से अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो भी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं इस मुद्दे पर और विपक्ष में एक लाइन से लोगों का कहना है कि चूंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे, नीट छात्रा की जो मृत्यु हुई है पटना में उसके लिए धरना देने वाले थे, इसलिए साजिश के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसी विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आज हमने स्टूडियो में पार्टी के लोगों को बुलाया है। हमारे साथ है मनोज कुमार वत्स जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में साथ सीनेटियर भी हैं। साथ में है रामलला ठाकुर जी जो कि जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं। साथ में हैं आनंद कौशल जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। शुरुआत हम वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से ही शुरू करते हैं कि आखिर पप्पू यादव को 2 साल पहले ही जिस मामले में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी और उनको अरेस्ट करने का बात हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल रात को आपाधापी में उनको अरेस्ट? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जी देखिए, पप्पू यादव एक सांसद भी हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं। पहले का उनका इतिहास जो भी रहा है, वर्तमान में सांसद है। केस जो बातें आ रही हैं, जिस केस में पुलिस 11 बजे रात में उनको गिरफ्तार की है, वह एक केस लगभग 31 साल पुराना मामला है, लेकिन 2 साल पहले उसमें जमानत टूट चुकी थी, मतलब कि कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण। तो ऐसा होता है, उस स्थिति में
नियमतः है जाकर के फिर से जमा हाजिर होकर के जमानत ले लेना होता है। तो एक तो सांसद जो है उनकी भी गलती है कि जब जमानत टूटने की उनकी सूचना थी तो जाकर के उनको जमानत ले लेना चाहिए। लेकिन पुलिस जिस तरह से उनको गिरफ्तार कर रही है 11 बजे रात में, यह कहीं से उचित नहीं दिख रहा है। ठीक है, पुलिस जाकर के उनको नोटिस देती, पुलिस जाकर के कहती जे कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट है, आप जाकर के अब बेल लीजिए, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। यह न करके लेकिन आनन फानन में सख्ती से जाकर के पुलिस रात उनको गिरफ्तार की है। उसमें मामला यही आ रहा है, बताया जा रहा है कि वह नीट छात्रा के मामले में कुछ आंदोलन तेज और उनका बयानबाजी शुरू हो गया था, जिसको कारण उनको दबाव डालने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। तरह से मतलब पुलिस दबिश है। पप्पू यादव भी बेल लेना ही चाहिए उनको, जो बेल टूटने के बाद नियमतः है सांसद है तो उनको भी पालन करना चाहिए, उनको बेल लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लिए तो पुलिस को पहले दबाव डालना चाहिए कि आप कोर्ट में जाकर के सरेंडर करें और जमानत ले लें, न कि इस तरह से गिरफ्तारी की जिस तरह से रात 11 बजे रात में पुलिस गिरफ्तार की है, यह कहीं से उचित नहीं दिख रहा। पप्पू यादव का भी कहना है कि वो कल जंतर मंतर पर नीट छात्रा के को न्याय दिलाने के लिए धरना देने वाले थे और एक दिन पहले उनको इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया है। आनंद कौशल जी, आपका इस पर क्या? मैडम, पहले तो आपसे एक सवाल है कि मुद्दा बड़ा पप्पू यादव की गिरफ्तारी है या जो बच्ची थी हमारी, वो नीट छात्रा पिछली बार नीट क्वालिफाइड थी, भविष्य की डॉक्टर होती, शायद किसी बड़े अस्पताल में लाखों लोगों का इलाज करती पूरी ज़िंदगी भर, और वो बहुत बड़ा मामला है। पप्पू यादव, जैसा सर ने बड़े आसान भाषा में समझा दिया कि उनका बेल टूट गया था, उनको ले लेना चाहिए था, ये था वो था, लेकिन वो तो 2 साल से टूटा हुआ था। तो इस मतलब दुर्भाग्य है मेरा और तमाम इस देशवासियों का, भारतवासियों का, कि एक तड़ी पार आदमी भारत का गृह मंत्री बना हुआ है, गुजरात दंगों का आरोपी आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और नीट छात्रा जिसको कि पहले पुलिस के द्वारा दबाया गया, पहले ये कहा गया कि वो स्लीपिंग पिल्स खाने के ओवरडोजिंग की वजह से मरी है, फिर कुछ दिन बाद जब मैं उसी दिन, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से मैं आ रहा था, गांधी मैदान पे उसके लाश को लेकर प्रदर्शन किया गया था, तो मैंने सामने देखा था वो चीज़। उसके बाद जब पुलिस पे दबाव बनाया गया तो FIR दर्ज हुई। उससे पहले उसको 15 लाख रुपए में रफा दफा करने की कोशिश की गई। उस लड़की के सोशल मीडिया पे पता नहीं एक कैसे मुहिम चलाया गया कि उस लड़की के चरित्र पे भी सवाल उठाया गया। ये कौन लोग कर रहे थे ये पता नहीं, अगर कर रहे होंगे तो ये पूरे ऑर्गेनाइज लोग हैं, वही कर रहे होंगे। पुलिस के ऊपर ये आरोप है और ये सच भी है कि पुलिस किसी बड़े मंत्री के बेटे या किसी बड़े व्यक्ति के बेटे को बचाने में लगी हुई है। वो पटना की पुलिस जो हमारी बहन, हमारी बेटियों की रक्षा करने में नाकामयाब है, वो एक चुने हुए सांसद को, जो कि निर्दलीय जीते हैं, बाद में कांग्रेस में आया, निर्दलीय जीते अपने दम पर 5 बार के सांसद को इस तरीके से 11 बजे रात में पकड़ के, और उनका जब वो अरेस्ट करने गए थे तो उनका टोन देखते, क्या उसी पटना पुलिस के SSP से या जो वहाँ के हैं लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी हैसियत है कि भाजपा के ऐसे कई एक मंत्री हैं और कई एक सांसद विधायक हैं जिनका बेल टूटा है, बहुत सारी चीज़ों पे उन पे आरोप लगा है, वो बेल पे हैं या बहुत सारी आरोपित हैं, उनके साथ उसी प्रकार का वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप पप्पू यादव जैसे नेता, जो कोरोना से लेकर, जो पटना में बाढ़ आया वहां से लेकर, बेचारे शरीर से बहुत लाचार हैं, उसके बावजूद वो सड़कों पे उतरे थे कम से कम, और पटना के पुलिस के लोगों को भी उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था। मुझे एक ट्वीट याद है उनका कि लोगों ने उनसे हेल्प मांगा था और पटना पुलिस के लोगों को भी उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था। तो ये देश, क्या कहूं, बेटियों के लिए, मतलब किसी के लिए सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन बेटियों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। और बेटियों की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो इस कदर दबाया जाता है एक सांसद को। सोचिए हमारी, आपकी और जो साधारण लोग हैं उनकी क्या हैसियत होगी इस पे। तो नीट छात्रा के मामले को दबाने के लिए पप्पू यादव को अरेस्ट किया है बिहार सरकार ने, ये आरोप लग रहा है। रामलला ठाकुर जी क्या कहें? देखिए, ये तो लीगल प्रोसेस है, जब कानून के अनुकूल अगर चलते हैं, और आप भली भांति जान रहे हैं कि हमारा बेल टूट गया है। यह केस 1995 का केस है, नियर अबाउट 35 साल का रेंज में आ गया। तो विधिवत जो प्रक्रिया, और ये जो केस है वो एक रेंट के मकान में वो रह रहे थे और वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा था और विधिवत उसको रेंट किराया भुगतान नहीं कर रहे थे, जिसके बाद वो मकान मालिक इन पर FIR किया था। तो वो केस के दरमियान में इन्होंने टाइम टू टाइम उस पर संज्ञान लिया, लेकिन इस पीरियड में उन्होंने क्या किया, जो उसका बेल टूट गया तो कोर्ट में जाकर के जो प्रोसेस है उसके तहत उनको बेल कराना चाहिए। लेकिन जंतर मंतर पे धरना देने वाले थे, ये बात का अनाउंसमेंट हो चुका था, तब इनको अरेस्ट किया। मैं वो नीट छात्रा का भी हम मर्माहत हैं कि उनके साथ जो भी गतिविधि हुआ, और उसको राजनीतिक पहलू से हम उसको नहीं देखते थे। कानून संगत उनका जो भी विधिवत जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है, और उसमें ये भी
माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके शासनकाल में जो भी नहीं वो उस पर जो है सो कानूनी संगत जो भी कार्रवाई है वो विधिवत होगा और वह बख्शा नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम फैक्टर है। अच्छा, एक बात आप जो कह रहे हैं, दबी जुबान ये खबर आ रही है कि कुछ बड़े नेता हैं सत्ताधारी पक्ष के, उनके बेटे इस कांड में इन्वॉल्व हैं। अगर ये बात प्रमाणित हो जाती है तो क्या सरकार उनको पनिश करेगी? बट नेचुरल है, अगर वह भी प्रमाणित हो जाएंगे, अगर वो बड़े रसूख वाले हैं या किसी मंत्री या सांसद या मिनिस्टर के जो बच्चे होंगे, अगर उसमें इन्वॉल्व है और उनका इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें पाया जाएगा तो कानूनी संगत उसका कार्रवाई होगा। उसमें कहीं किसी को छोड़ने की बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह में हुआ था उसमें कौन बड़ा पेट वाला नेता था जो बच्चियां बोल रही थी? 11 एप्स्टीन फाइल्स का चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एप्स्टीन फाइल्स का 10 गुना बड़ा कांड हो चुका है बालिका गृह कांड में आज तक, और नीतीश कुमार भी इसमें संलिप्त हैं, वहां तक लोग संलिप्त हैं। और आपको देखिए, बारवाल किसी पर आरोप या दोषारोपण करने से नहीं कर सकते हैं ना। जब तक एविडेंस आपका प्रूफ नहीं होता है तब अनवांटेड अनलीगल किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और जहां तक मुजफ्फरपुर बालिका गृह का कांड है तो आपको भली बात मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है और उनको छोड़ा नहीं गया। समझे कि नहीं? बड़ा आदमी छोटा आदमी के यहाँ बात नहीं है। कानून संगत जो भी होगा, जिसके साथ अगर गुनाहगार जो भी साबित होंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। रसूखदार लोगों को बचाने के लिए और नीट की छात्रा के मामला को दबाने के लिए पप्पू यादव को बीती रात गिरफ्तार किया गया। मनोज वत्स जी, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोई रसूखदार नहीं होता है। कानून के सामने सभी नागरिकों का समान अधिकार है और मुझे लगता है कि पटना पुलिस अपना जो काम करना है, उनका बेल टूटा था, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि पटना पुलिस की जो सोशल मीडिया में परसेप्शन है वो सम्यक नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे लगता है, आपके माध्यम से मैं बिहार पुलिस के कप्तान को कहूँगा कि पटना पुलिस की जो छवि है उसको थोड़ा प्रो पीपुल करने की ज़रूरत है। लेकिन कल जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो कानून सम्मत है और उसके बाद उनको अस्पताल में रखा गया है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पटना पुलिस का जो विषय आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना छवि को ठीक करे पटना पुलिस। जंतर मंतर पे कल नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए धरना देने वाले थे, उसके पहले गिरफ्तारी, ये किस बात को इंगित? देखिए, इससे सोशल मीडिया एक दूसरे को जोड़ रही है। पप्पू जी चाहे किसी भी सांसद या किसी भी सामाजिक व्यक्ति को अधिकार है कहीं भी जंतर मंतर पर धरना देने का, या जहां भी सरकार ने धरना का स्थान चिन्हित किया है। आप भारतीय संविधान में एक दबाव समूह की चर्चा है, तो कोई भी दबाव समूह कहीं भी कानून के अनुसार धरना प्रदर्शन कर सकती है। हाँ, पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो उनकी छवि ठीक नहीं हो रही है पुलिस को। और पुलिस को मुझे लगता है कि थोड़ा एक जो हम लोग कहते हैं ना पब्लिक पुलिस फ्रेंडली, वो फ्रेंडली बनने की ज़रूरत है। ऐसे भी पप्पू जी की छवि अभी जो कोरोना के बाद अच्छा हो गया हो, लेकिन आप जब सहरसा क्षेत्र में कोसी में जाएंगे तो पप्पू जी की छवि कोई बहुत अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे नहीं है। हाँ, लेकिन यह भी है कि कभी वाल्मीकि डाकू थे, बाद में वाल्मीकि हुए, इसलिए मैं उनके बहुत व्यक्तित्व पर बहुत प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया जिस तरह की नैरेटिव बना रही है उस तरह की नैरेटिव की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना समय कार्य कर रही है। पुलिस को थोड़ा सा पब्लिक और मीडिया फ्रेंडली होना चाहिए। ये बात जो है ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि प्रो पब्लिक नहीं है पटना पुलिस, बिहार पुलिस जिसकी बात करें। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर अब आपकी क्या? देखिए, पुलिस पर लगातार उंगलियां उठ रही है। उंगलियां वैसे तो नहीं उठती हैं, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली उस तरह की है जिसके कारण लोग उंगली उठाते हैं। और जहाँ तक अभी मनोज वत्स जी जो भाजपा के हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली से बहुत संतोषप्रद मतलब संतुष्ट नहीं दिखे हैं। तो कुछ न कुछ तो कारण है। अब हम लोग आ जाए जहाँ तक पप्पू यादव जी का, ठीक है, पप्पू यादव जी पहले जो भी रहे हों, लेकिन इधर उनका जो सामाजिक कार्य दिख रहा है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे वैसे भी बिहार में कोई घटना घटे, वहाँ पप्पू यादव जी सबसे पहले पहुँचते हैं और उस परिवार को मदद भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, या कहीं से व्यवहारिक रूप से
सही नहीं दिख रहा है। आखिर वह मतलब धरना का मामला हो, विरोध करने का मामला हो, तो एक अलग मामला है, एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मतलब कोई भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 11 बजे रात में एक साधारण मामले को लेकर के पुलिस जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, अभी भी वो अस्पताल चले गए, पहले पीएमसीएच गए, फिर आईजीएमएस में उनको भर्ती कराया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास आज कोई वकील नहीं उपलब्ध हो पाए, लेकिन आपको क्या लगता है आगे की क्या प्रक्रिया होगी जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि उनको इस मामले को दबाने के लिए ही अरेस्ट? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर वैसे भी उनको अस्पताल में अरेस्ट करके मतलब रखा जा सकता है, वहाँ पुलिस की सुरक्षा में पुलिस के घेरे में रखा जा सकता है, वहाँ इलाज किया जा सकता है, यह एक अलग का मामला। लेकिन जहाँ तक पुलिस पर सवाल उठाने की बात है तो पुलिस की कार्यशैली कहीं से इसमें उचित नहीं लगा है, चाहे वह राजनीतिक दबाव में पुलिस की हो या पुलिस अपने से ही की हो, लेकिन कहीं से पुलिस का जो यह व्यवहारिक पहलू सही नहीं रहा। आनंद कौशल जी, आपसे जानेंगे कि क्या नीट की छात्रा का मामला दबाने मात्र के लिए ये स्टेप लिया गया है? कैसे पता चलेगा? क्या फिर से अगर पप्पू यादव को जमानत मिल जाती है और वो आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो ये इस बात का सबूत? देखिए, भाजपा का पैटर्न देखिए, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, हाथरस में बहुत नाटक हुआ था, रात में पुलिस ने वहां तो लाश जलवा दी थी, या अंकिता भंडारी उत्तराखंड में हो, वही सेम पैटर्न है यहाँ पे। हमको इस बात पे शर्म आ रही है। और सर ने अभी कहा कि पप्पू यादव जो है किसी दौर में वाल्मीकि उंगली माल सब कह दिया, तो सम्राट चौधरी पे चले जाएंगे तो नरसंहार करता है, वो तो रहने लायक ही नहीं है समाज में, उप मुख्यमंत्री बना हुआ है अगर वैसा बात करे तो वो सब छोड़िए। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से पटना एसएसपी को कार्तिकेय कुमार शर्मा को और पटना आईजी जितेंद्र राणा को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। आप पप्पू यादव को फांसी चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है मुझे, उनके साथ जो करना है करो, लेकिन नीट की जो हमारी बच्ची है उसके साथ जो हुआ है और उसके बाद जो पुलिस ने किया है, जो आपको हॉस्पिटल और अन्य चीज़ों ने मिलाकर उसके साथ किया है, उसके लिए पटना के एसएसपी, मैं नाम लेके कह रहा हूं क्योंकि अभी ऐसे लोग कहते हैं पटना पुलिस मतलब पटना पुलिस का कप्तान कार्तिकेय कुमार शर्मा, उसको पद से हटाया जाना चाहिए। वहां का आईजी जितेंद्र राणा, उसको पद से हटाया जाना चाहिए। तो मैं ये बिहार सरकार से, हमारे होम मिनिस्टर बिहार स्टेट के, उनसे मैं कह रहा हूं कि कार्तिकेय कुमार शर्मा और जितेंद्र राणा दोनों को पद से हटाइए, तभी वहां पे जांच हो पाएगी, क्योंकि सीबीआई भी आई है, सीबीआई हेल्प लेगी पुलिस का ही। कहीं ना कहीं पुलिस के बयानबाजी के बाद ही लड़की का चरित्र हनन, उसके परिवार का चरित्र हनन शुरू हुआ। किस समाज में जी रहे हैं? 16 साल की लड़की थी, वो 16-17 साल की लड़की थी, उसका एज बढ़ाया गया, 18 साल किया गया कि लड़के पे पॉस्को न लगे। कितना शर्म, मतलब आप सोच के देखिए, उसके जगह अपनी बच्ची रख के देखिए, एक बार छोड़ दीजिए मीडिया और पॉलिटिक्स को, उसकी जगह अपनी बच्ची, अपनी बहन बेटी को रख के देखिए। उसका जानबूझ के एज आधार कार्ड में बताया गया कि 18 साल की है, ताकि सामने वाले आरोपी पे पॉस्को न लगे। उसके बाद उसका चरित्र हनन किया गया, जो कि लड़की नीट क्वालिफाइड थी लास्ट ईयर, इस बार उसने अच्छा बेहतर करने के लिए अपना स्टे लिया था। तो हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? उसके बाद भी हम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है सरकारी और पदाधिकारी को, सीओ को हरका रहे हैं। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक बेसिक चीज है। अहियापुर में गड्ढे में गिर के लोग मर जा रहे हैं। मूलभूत जो हमारी सुविधा है, जीना, जो जिंदगी जिसको बोलते हैं, जो हमारी बेटियां ढंग से पढ़ सकें, जी सके, उससे क्यों वंचित कर रहे हैं? तो इसके लिए फिर से मैं कह रहा हूं कि कार्तिक कुमार शर्मा और जितेंद्र राणा दोनों को अभी पद से हटाना चाहिए। रामलला ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नीट की छात्रा का जो मामला है उसको दबाना, उसके परिवार के चरित्र हनन का साजिश रच रही है बिहार सरकार, ये आरोप लगातार विपक्ष आपके ऊपर लगा। ये सरासर बेबुनियाद और निराधार है, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। जांच का जो प्रोसेस है वो शुरू से ही चालू है। अब ये आपको एक बार बता दिया गया है भली भांति कि इसमें जो भी लोग कसूरवार होंगे, कितने भी रसूख वाले क्यों न हो, उसका सजा होगा। ये तो जांच का प्रक्रिया है। अगर आप लड़की ही के ऊपर आरोप लगा देंगे, उसके भाई के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आरोप लगा देंगे, तो फिर कब? ये सब आरोप तो गलत है। अब तो जांच के पहलू में स्पष्ट होगा कि हकीकत में वस्तु स्थिति क्या है। और पहले ऐसा कोई आरोप लगाना या कोई भी विपक्षी के द्वारा आलोचना करना, ये सब तो आम बात है, कॉमन होता रहता है इसे। लेकिन जांच का जो प्रोसेस है, उस जांच प्रोसेस में क्लियर होगा कि हकीकत पोजीशन क्या है, और जो भी दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा। मनोज कुमार वत्स के पास हम आते हैं। एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे लेंगे कि अभी आनंद कौशल ने एक बात कही कि उस बच्ची को अपने घर की बच्ची की तरह देखिए और फिर सोचिए कि इस मामले को किस तरह से सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। उसी सिलसिले में पप्पू यादव, ठीक है, उनको आप कोई भी सजा दें, उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है कि उनका अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन नीट की छात्रा के मामला को दबाने के लिए ये प्रयास, ये कितना सही है? देखिए, नीट की छात्रा जो भी है, आनंद कौशल जी ने ठीक ही कहा है कि किसी परिवार की जो बहन है, बेटी है, वो बिहार के किसी परिवार की है, हम सबकी बहन है, बेटी है।
और पुलिस जो काम कर रही है, मैंने पहले ही कहा कि पुलिस अपना परसेप्शन ठीक करे। पुलिस काम भी कर रही है और पुलिस बदनाम भी हो रही है। तो मैं तो पुलिस के, बिहार प्रदेश के पुलिस डीजीपी साहब को से आग्रह करूंगा कि आप पुलिस की छवि को और उस परिवार को न्याय दीजिए, और उस परिवार को आप न्याय देंगे तो बिहार के सभी परिवार को लगेगा कि मुझे न्याय मिल रहा है। पुलिस का पब्लिक के साथ जो व्यवहार है वो कहीं न कहीं संवादहीनता है, और पुलिस, ऐसा लग रहा है कि यह पुलिस कहीं न कहीं कोई न कोई कमी हो जा रही है। इसलिए मैं पुनः आग्रह डीजीपी साहब से करूंगा कि आप काम भी कर रहे हैं और बदनाम भी हो रहे हैं, तो अपने व्यवहार को, अपने आचरण को निश्चित तौर पे संवेदनशील करिए, सामाजिक सरोकार का बनिए। और बच्ची, चाहे किसी घर की बच्ची हो, वह कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर बालक में राम देखिए और हर बालिका में सीता देखिए, तो वो सीता की स्वरूप रही है और उसको न्याय मिलना चाहिए। एक स्टेटमेंट हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी देना चाहते हैं, क्या कहें? जैसे पुलिस की छवि के बारे में बताए हैं मनोज बस जी, तो जो पुलिस के मुखिया है डीजीपी विनय कुमार, उन पर ही सवाल उठ गया इस नीट छात्रा के मामले में। उन्होंने ही जिस तरह से दबाव डाला उनकी मां के ऊपर, जब मान लीजिए जो आपकी बच्ची आत्महत्या कर ली, यह बहुत ही हास्यास्पद मामला है जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। तो जब मुखिया इस तरह के बयान देंगे तो फिर पुलिस वाले और उनके जो कनीय लोग हैं वो क्या करेंगे? इसलिए पहले मुखिया को ही संभल करके बयान देना चाहिए, उनको भी सुसज्जित बयान देना चाहिए, सोच समझ करके बयान देना चाहिए था। और इसी के कारण क्या पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही है और कई आरोप भी पुलिस पर लगातार लगते आ रहे हैं। इसलिए पुलिस को सतर्क होकर के काम करना चाहिए, पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, न कि संवेदनहीनता दिखाना चाहिए। इसलिए पुलिस पर लगातार जो सवाल उठ रहा है, कहीं न कहीं पुलिस की गलती है जिसके कारण सवाल उठ रहा है। तो ये तमाम बातें निकल कर के आई हैं। एक बात जो सबने कॉमन कही है, पप्पू यादव से अपना सबका मतभेद हो सकता है, उनका समर्थन हो सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर तो ज़रूर सवाल उठ रहा है, चाहे वो नीट छात्रा के मामले में हो या फिर पप्पू यादव की अरेस्ट करने के मामले में हो, कि आखिर 2 साल से फिर ये पुलिस कर क्या रही थी। और नीट छात्रा के मामले को भी जिस तरह से दबाने का, जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश बिहार पुलिस, पटना पुलिस ने की है, ये देख करके मन सबका लगभग क्षुब्ध है। और सबका यही कहना है कि पीपल फ्रेंडली, प्रो पीपल पुलिसिंग जो है वो होना चाहिए। ये सबका एक तरह से मत निकल करके आया है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट करें और वो अपना ओपिनियन बताएं कि उनको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में उनका ओपिनियन क्या है, उनको कैसी लगती है पुलिस का व्यवहार। और अगर कोई पुलिस अधिकारी तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचता है तो हम यही चाहेंगे कि वो पीपल फ्रेंडली बने। इसी के साथ जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आप बस बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से जो ताज़ा तरीन मुद्दे हैं वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।